Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss about the topic that is inside our earth. In this chapter you will study about the interior of the earth, different type of layer of the earth, crust, mantle, core, and then you will study about rocks and minerals, how many types of rock, igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, all these things you read in this chapter. Okay, let's start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. जो हमारा अर्थ है वो कैसा प्लानेट है? एक डायनेमिक प्लानेट है. जो हमारा अर्थ है वो स्टैटिक ना होके एक डायनेमिक है. और ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो डायनेमिक है? क्योंकि उसमें हमेशा आपको इनसाइड या आउटसाइड आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हम लोग अर्थ के इंटीरियर पार्ट को पढ़ेंगे. क्या क्या होते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में. ठीक है. आप लोग ने ओनियन देखा है? देखा तो ज़रूर होगा. हाँ, तो ओनियन को जब आप कट करोगे तो कैसा होता है? ओनियन लेयर में होता है. बहुत सारे लेयर होते हैं ओनियन की. सेम एज इट इज़ अर्थ आल्सो हैव अ लेयर. जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside another. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. हमारे अर्थ में भी कुछ ऐसे ही लेयर होते हैं जो कि अपर मोस्ट लेयर जो होते हैं अर्थ सरफेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. ठीक है. ये देखिए, ये आपका अर्थ हो गया. अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. ओके. जो ये क्रस्ट होता है इसका लेयर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा थिन होता है. ओके. और ये कॉन्टिनेंटल मास एंड ओशियन फ्लोर से बना होता है. ठीक है. अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल मास की, कितने किलोमीटर होते हैं? 35 किलोमीटर. एंड ओशियन फ्लोर की बात करें तो कितने होते हैं? 5 किलोमीटर. ओके. The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial. देखिए, जो आपका कॉन्टिनेंटल मास है वो मेनली मिनरल से बना हुआ है. कौन से मिनरल से बना हुआ है? सिलिका एंड एलुमिना. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? सियाल. सियाल जो कि आपका SI से क्या डिनोट होता है? सिलिका. एंड AL से क्या हो जाता है? एलुमिना. वही अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, ओशियनिक क्रस्ट मेनली किससे कंसिस्ट हुआ है? हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम से. ठीक है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीमा. SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. ठीक है. आप देखिए फिगर नंबर 2 पे आइए. यहाँ देखिए आपका कॉन्टिनेंट है और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया. इसी तरह आप जब ओशियन की बात करेंगे तो ये आपका ओशियन हो गया और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट हो गया. ठीक है. क्लियर हुआ? जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल. एक बार आप फिर से आइए इंटीरियर ऑफ द अर्थ फिगर नंबर 2.1 पे. यहाँ देखिए जो ये वाला पोर्शन है क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल. ठीक है. which extend up to depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. ठीक है. क्रस्ट के नीचे भी लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल. ठीक है. और क्रस्ट से लेके मेंटल तक का डेप्थ कितना होता है? 2900 किलोमीटर. नेक्स्ट आपका है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर. फिर से एक बार आप आइए इंटीरियर ऑफ द अर्थ में फिगर नंबर 2.1. यहाँ देखिए ये आपका है इनर कोर. सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? क्रस्ट के बारे में पढ़ा. क्रस्ट क्या होता है? आपका अर्थ सरफेस का अपर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट. ये मेनली मिनरल से बना होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा मेंटल के बारे में. ठीक है. इसके बाद जो हमारा है वो कोर है.
ठीक है। कोर क्या है, वो हमारा इनर मोस्ट लेयर है। अगर उसकी रेडियस की बात करें तो उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। ये भी किससे बना हुआ है, निकल एंड आयरन से बना हुआ है। ठीक है। एन आई किससे इसे डिनोट करते हैं, निकल, एंड एफ ई को डिनोट करते हैं फेरस। ठीक है, फेरस यानी कि आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपका सेंट्रल कोर है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो प्रेशर। ओके, एक बार हम यहाँ पे डू यू नो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड का वो कहाँ है, आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में। अगर इसकी डीप की बात करें तो कितना है, 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचने का, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। Now next, rocks and mineral. The earth crust is made up of various type of rock. जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो मिलने किससे बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिलके बना हुआ है। ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट मेक ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मिनरल मैटर जो कि नेचुरल मास से मिलके बना हुआ है अर्थ क्रस्ट का, उसको क्या बोलते हैं, रॉक। रॉक जो होता है आपको डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टेक्सचर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आप जब भी माउंटेन एरिया में गए होंगे घूमने या फिर वाटरफॉल घूमने गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे रॉक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके साइज होते हैं, उनके जो टेक्सचर होते हैं वो भी डिफरेंट होते होंगे। ठीक है। कुछ के साइज आपको रॉक्स के बहुत बड़े दिखते होंगे, कुछ उससे मीडियम में दिखते होंगे और कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रॉक्स आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है। इसके अलावा आप अगर कलर की बात करें तो कुछ आपको डार्क कलर में रॉक्स देखने को मिलते होंगे, कुछ आपको लाइट कलर में होंगे। इस तरीके से हम बोल सकें कि जो हमारा रॉक है वो डिफरेंट उनके कलर होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं और उनके डिफरेंट टेक्सचर होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रॉक्स के तो ये मेजर 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक, सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। वन बाय वन देखेंगे इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है और इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ठीक है। When the molten magma cool, it becomes solid rocks that form are called igneous rock. क्या होता है कि जब molten magma निकलता है और वो कूल डाउन होकर एक सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और जो हमारा इग्नियस रॉक है वो 2 टाइप्स का होता है, इंट्रूसिव रॉक एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव रॉक। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When the molten lava come on the earth's surface, it rapidly cool down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. ठीक है। जो हमारा अर्थ के इंटीरियर से जो हमारा लावा निकलता है मॉल्टन मैग्मा, वो क्या होता है, कूल डाउन होकर एक सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे बनाता है। ठीक है। इंटीरियर नहीं, अर्थ के सरफेस पे जो सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी फाइन होता है। अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल की तो बेसाल्ट जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। द डिकन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो हमारा डिकन प्लेट्यू वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से बना होता है। ठीक है। Sometime the molten magma cool down deep inside the earth crust. Solid rocks so form are called intrusive igneous rock. कभी कभी क्या होता है कि जो मॉल्टन मैग्मा जो लावा निकलता है वो कूल डाउन कहाँ होता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट।
अर्थ के इनसाइड में सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। Since they cool down slowly, they form a large grain. Granite is an example of such rock. Intrusive igneous rock का example क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है। Grinding stone used to prepare paste, powder of spices and grain are made up of granite. ये सब किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है। आइए एक बार हम लोग सेडिमेंट्री रॉक जाने से पहले वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। इग्नियस लैटिन वर्ड से डिनोट हुआ है इग्नियस, जिसका मीनिंग है फायर। ठीक है। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड से डिनोट हुआ है सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से डिनोट हुआ है मेटामॉर्फोस, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म। इग्नियस को फायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ से जो आपके मॉल्टेन मैग्मा निकल रहा है, कूल डाउन हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस को फायर बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह आपका सेडिमेंट्री सेटल डाउन में क्या होता है कि जो भी आपके रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेगमेंट में आपके ब्रोकन डाउन होते हैं, एक जगह जाके डिपॉजिट होते हैं, सेटल होते हैं, इसलिए इनको सेटल डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेटामॉर्फिक है, इस क्या होता है, ये हीट और प्रेशर की वजह से इनके फॉर्म में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediment. Sediment क्या होता है, जब रॉक क्या होता है रोल डाउन या क्रैक होता है एक दूसरे से और ब्रोकन डाउन होकर एक स्मॉल फ्रेगमेंट में हो जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। जो इस सेडिमेंट कैसे डिपॉजिट या ट्रांसपोर्ट होता है, विंड और वाटर के थ्रू। ठीक है। These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rock। और यही जो आपका सेडिमेंट है कंप्रेस होता है और ये क्या होता है, एक लेयर बना लेता है रॉक का, और इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो किससे बना हुआ है, ग्रेन ऑफ सैंड से बना हुआ है। These rocks may also contain fossil of plants, animal and other microorganisms that once live on them। और यही ऐसा रॉक है जहाँ पे आपको फॉसिल भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपके कंटेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। आइए जान लेते हैं फॉसिल क्या होता है। ग्लॉसरी में यहाँ देखिए, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रेप इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। जितने भी आपके प्लांट्स हो गए, इसके अलावा एनिमल हो गए, डेड प्लांट एंड एनिमल, वो क्या होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनके लेयर में वो ट्रैप हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो हमारा इग्नियस रॉक है, इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक है, उसके में क्या होता है, उसके फॉर्म में चेंजेज आता है, और ये कैसे होता है, हीट और प्रेशर की वजह से। जब इनको हीट और प्रेशर मिलता है तो इनके फॉर्म में चेंजेज होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेज इनटू स्लेट। जो क्ले है वो हीट और प्रेशर की वजह से स्लेट में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो हमारा रॉक है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो ये रॉक है उससे हम क्या हमको हेल्प मिलती है, रोड बनाने में, इसके अलावा हाउसेस बनाने में, इसके अलावा बिल्डिंग में यूज होते हैं। यू यूज स्टोन इन मेनी गेम। इसके अलावा गेम में आपको खेलने में स्टोन की यूज होती है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, पिट्ठू, हॉप स्कॉच, स्टापू, किट 5 स्टोन जिसको गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेवर एटसेट्रा। आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने नेवर से पूछेगा और भी जो आपके रॉक्स का यूज है। ठीक है, गेम के रूप में, आपके गेम के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका वर्क है। द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो हमारा रेड फोर्ट है वो किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और वही हम बात करें अगर ताजमहल की, जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under a certain condition in a cyclic manner। आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगा कि जो हमारे रॉक्स हैं वो उनके चेंज होते हैं, उनके फॉर्म में चेंजेस आते हैं। ठीक है।
दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। और जो ये आपके रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वन टू अनदर में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cooled it solidifies to become igneous rock। आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, आप बहुत ही ज़्यादा इससे फेमिलियर हैं कि igneous rock क्या होता है। क्या होता है igneous rock? When the molten magma cooled it solidified to become igneous rock। जो molten magma निकलती हैं और वो कूल होकर एक सॉलिड फॉर्म में बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? igneous rock। और वही igneous rock जब ब्रोकन डाउन हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they changes into metamorphic rock। और जो आपके igneous rock हैं एंड sedimentary rock हैं, उनको जब हीट और प्रेशर मिलती हैं ज़्यादा मात्रा में तो उनके जो फॉर्म है वो चेंज हो जाते हैं और चेंज होके वो मेटामॉर्फिक रॉक बना लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक है, मेल्ट डाउन इनटू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। क्या होता है? जो मेटामॉर्फिक रॉक है जब उसको ग्रेट हीट और प्रेशर मिलता है तो क्या होता है? मेल्ट डाउन टू फॉर्म अ मॉल्टन मैग्मा। ये मेल्ट डाउन होकर मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और जब वही मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होकर क्या हो जाता है? इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, जैसे इधर एग्जांपल फिगर में आइए 2.4 में देखिए, जो मैग्मा है वो आपका कूल डाउन होके इग्नियस रॉक बन गया और इग्नियस रॉक आपको सेडिमेंट हो गया। जो भी आपके रॉक्स हैं वो टूट कर एक सेडिमेंट फॉर्म में आपको देखने को यहाँ मिला और यही फिर आपके क्या हो गए? विंड वाटर के वजह से डिपॉजिट होकर एक जगह लेयर फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और फिर इनको जब हीट और प्रेशर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को मिलता है तो मेटामॉर्फिक रॉक, और यही आपका साइकिल चलता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। ठीक है, सो व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर? वी स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट रॉक एंड साइकिल, how many types of rock, इंट्रूसिव रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक, ये सब हम लोग ने इस चैप्टर में स्टडी किया। ठीक है।